दोस्तों, जब सबकी नजर बिहार पे टिकी थी तब असली खेला हो गया गुजरात में। जी हां, गुजरात वो राज्य जिसे बीजेपी का किला कहा जाता है, वो राज्य जहां से मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नाम आते हैं। वहीं पर पूरा का पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ के 16 में से 16 मंत्री सब ने थोक के भाव इस्तीफा सौंप दिया है। अब शुक्रवार को अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नई कैबिनेट शपथ लेने वाली है। अब सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गुजरात में कुछ बहुत बड़ा पक रहा था या ये बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक है? दोस्तों, कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि गुजरात में फेरबदल होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि पूरी कैबिनेट ही बदल दी जाएगी। इतना बड़ा कदम चुनाव से ठीक पहले क्यों? याद करिए, यही फॉर्मूला बीजेपी हरियाणा में भी आजमा चुकी है। वहां मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वो भी चुनाव से ठीक पहले। खट्टर को केंद्र में भेज दिया गया, नई टीम बनाई गई और अब वही फॉर्मूला गुजरात में रिपीट हुआ है। लेकिन इस कहानी का एक और चेहरा भी है दोस्तों, दिल्ली दरबार वाला। क्योंकि यह तय नहीं होता कि कौन मंत्री रहेगा, कौन जाएगा, यह तय होता है दिल्ली से। दिल्ली कहे तो स्टैंड अप तो मंत्री खड़ा, दिल्ली कहे तो गेट आउट तो मंत्री बाहर। हरियाणा के आईपीएस पूरण कुमार वाले केस को याद कीजिए। परिवार 7 दिनों तक इंसाफ के लिए बैठा रहा। मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक कांस्टेबल भी हटा दूं। सोचिए, मुख्यमंत्री कह रहा है कि उसके पास कोई भी ताकत नहीं है। अब गुजरात में भी वही आलम है। मुख्यमंत्री तो केवल नाम का है, लेकिन असली कंट्रोल है दिल्ली के पास। दोस्तों, ये कल्चर नया नहीं है। ये आला कमान कल्चर कांग्रेस पार्टी में पहली बार इंदिरा गांधी लाई थी और वही आला कमान कल्चर आज बीजेपी में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि कांग्रेस का आला कमान कमजोर था और बीजेपी का लोहे जैसा मजबूत। बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी डिप्टी सीएम दिल्ली दरबार के खिलाफ नहीं जा सकता, सिवाय एक नाम के, योगी आदित्यनाथ। योगी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी एक पहचान है, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है और जनता का सीधा कनेक्शन। बाकी सब रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी राज्य का पूरा प्रशासन दिल्ली से चलाया जा रहा है तो राज्य के लोगों के असली सरकार कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री बस नाम का है, असली आदेश तो दिल्ली से आता है। और अब जब गुजरात में चुनाव 1.5 से 2 साल दूर हैं, बीजेपी ने फिर से पूरा बोर्ड रीसेट कर दिया। वो भी तब जब कांग्रेस और इंडी अलायंस अभी तक सीट शेयरिंग तक भी फाइनल नहीं कर पाए और यहाँ गुजरात में बीजेपी ने पूरी टीम ही बदल दी। अब बात करें राहुल गांधी की। राहुल ने हाल ही में गुजरात में कहा था, हमारी पार्टी के कई लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। रेस के घोड़े बारात में भी दौड़ा दिए जाते हैं। लाइन बढ़िया थी, लोगों ने भी ताली जमकर बजाई। लेकिन असली सवाल यह है, कांग्रेस के पास खुद का कोई घोड़ा है भी या नहीं? कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री बनाकर पूरी टीम बदल दें। बीजेपी करती है क्योंकि वो कर सकती है। अब ये मास्टर स्ट्रोक है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो 2027 के चुनाव बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, बीजेपी में आज भी डिसिप्लिन है और विपक्ष में आज भी दुविधा। दोस्तों, मैं इस तरह की राजनीति को सही नहीं मानता, क्योंकि जब नेता खुद फैसला नहीं ले सकता तो वो जनता के लिए नहीं, दिल्ली दरबार के लिए काम करता है। लेकिन यह भी सच है कि डिसिप्लिन नाम की चीज सिर्फ एक पार्टी में बची है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी का यह कदम मास्टर स्ट्रोक है या डिक्टेटरशिप का उदाहरण?